हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आपने थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा कि गाइस आज मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस ना अभी फ़िलहाल में जो बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा वायरल रील चल रही है इसकी, जो एक तरह से जंगल था गाइस, ये हैदराबाद में है जो। तो गाइस इसमें ना जो ये 400 एकड़ का जंगल है ना, इसके बारे में काफ़ी लोग रील्स बना के डाल रहे हैं। तो जो ये हैदराबाद का जंगल है, इसकी न्यूज़ लगभग सभी लोगों ने अभी तक सुन ली होगी। तो गाइस आज भी मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। और जो ये हैदराबाद में जंगल है, इसी की आज मैं आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। और गाइज़ इसका लास्ट में क्या होता है, जो एक तरह से स्टार्ट हुए थे यहाँ पे पेड़ कटना, मैं इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइज़ आप सभी लोगों को लगभग पता तो लग गया है कि ये 400 एकड़ का एक तरह से वहाँ पे जंगल था, जो कि गाइज़ एक तरह से अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम था। तो गाइज़ जो एक तरह से होता कि वहाँ पे जो हैदराबाद था, वहाँ पे गाइज़ एक तरह से एक सरकार थी कांग्रेस की, जिसने वहाँ पे रातों रात बुलडोज़र चलवा दिए। गाइज़ एक तरह से लीगल नहीं था, इसने ना रात में वहाँ पे काम चालू करवा दिया। और कई लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं था, लगभग सरकार को भी इसके बारे में नहीं मालूम था कि वहाँ पे ऐसे एक तरह से पूरा जंगल काटा जा रहा है, जो कि 400 एकड़ में फैला हुआ है। इसी बीच में जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्हें इस चीज़ के बारे में पता लगता है, और उन्हें भी गाइज़ ये चीज़ बहुत एक तरह से अच्छे से समझ में आती है कि इसको एक तरह से नहीं काटना चाहिए। और जब वो इस चीज़ के बारे में देखते तो वो गाइज़ वहाँ पे वो एक तरह से धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। तो गाइज़ ये चीज़ हो तो वहाँ पे बिल्कुल गलत ही रही थी, क्योंकि एक तरह से जो जंगल है बिल्कुल यहाँ से लुप्त हो चुके हैं। और जो गाइज़ जो छोटे मोटे इकोसिस्टम बचे हुए हैं, जो लगभग, क्योंकि जैसे ये भी गाइज़ कम से कम 400 एकड़ के ऊपर ही होगा, 400 एकड़ से कम जंगल नहीं था ये, जिसको गाइज़ रातों रात फैसला ले लिया गया कांग्रेस की सरकार में, इसको रातों रात कटवा के यहाँ पे एक हम IT सेक्टर बनाएंगे और इसको बाहर की कंपनियों को हम बेचेंगे। तो गाइज़ इससे लगभग हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इससे एक तरह से विकास तो नहीं हो रहा है, इससे एक तरह से हम अपने जंगल को एक तरह से उजाड़ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं गाइज़ कि वो एक तरह से जंगल खाली है, उसमें गाइज़ कई प्रकार के वन्य जीव जंतु रहते हैं, कई तरह की इसमें ऐसी प्रजाति रहती है पौधों की, जो गाइज़ एक तरह से लुप्त हो चुकी है। तो गाइज़ वहाँ पे ना हिरण, मोर, अजगर और गाइज़ कई ऐसी जानवरों की प्रजाति हैं जो कि एक तरह से लुप्त हो रही हैं, और वहाँ पे वो एक तरह से उनका जीवन चल रहा है पूरा इकोसिस्टम के अंदर। तो भाई ये चीज़ देखने के बाद ना फिर भी एक तरह से उस जंगल को रातों रात कटवाया गया। इसी बीच में जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, तो गाइज़ इसके एक तरह से वीडियो वायरल होने लग गई रील के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे गाइज़ लोगों को पता लगने लग गया कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जंगल काटे जा रहे हैं और ऐसे मतलब एक तरह से तबाही की जा रही है। और गाइज़ इतना ही नहीं, वहाँ पे छोटे मोटे जीव ही नहीं, वहाँ पे गाइज़ हाथी जैसे भी बड़े जीव जंतु वहाँ पे थे। तो भाई ये सब होने के बाद भी वहाँ के नेता ने रातों रात एक तरह से अपना काम करवाया, अपने एक तरह से अपने फ़ायदे के लिए करवाया उसने। अब गाइस हैदराबाद में जो ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, इन्होंने आवाज़ तो उठाई थी, वहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे। तो भाई ऊपर से ना इनके ऊपर उन लोगों ने एक तरह से बुरी तरीके से लाठी चार्ज करवाया, जो कि स्टूडेंट्स थे उन्हें गाइस बहुत बुरी तरीके से मारा गया और गाइस उन्हें रास्ते में से हटाया गया कि वो काम के बीच में ना आए। अब गाइस ये चीज़ भी देखी गई, लेकिन गाइस इसके ऊपर कोई रोक नहीं लग रही थी। तो गाइस जैसे इसकी वीडियोज़ ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो एक तरह से गाइस कोर्ट में भी इसका मामला पेश किया गया, और गाइस ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैल तो रही थी। लेकिन गाइस जो एक तरह से कांग्रेस थी, उसने इस चीज़ में बिल्कुल ही हद पार कर दी थी। उसने खाली अपने फ़ायदे के लिए वहाँ के जीव जंतुओं को एक तरह से मारना चाहा। और गाइस इसी बीच में जब रात में जंगल कट रहा था, उसमें से ना एक तरह से कई सारे जीव जंतु घायल भी हो गए थे, और गाइस उनकी ना रात में बहुत बुरी तरीके से रोने की आवाज़ आ रही थी मोरों की। और एक तरह से गाइस जो भी वहाँ पे जानवर थे वो बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, और गाइस इसके बारे में आपको पता भी लगा होगा। और गाइस उसके बाद से जो ये मुद्दा था बहुत ज़्यादा ऊपर उठने लग गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया, उनको इस चीज़ के बारे में पता लगा। तो गाइस उन्होंने उस कार्रवाई को तुरंत बंद करा, और गाइस उन्होंने साफ बोल दिया गया कि जो वहाँ पे पेड़ों की कटाई या एक तरह से जो भी वहाँ पे चीज़ें हटाई जा रही है वो एकदम से रोक दी जाए। और गाइस उसके बाद में जो इस नेता ने किया, वो आपको भी पता, गाइस सभी चीज़ें हमें नहीं दिखाई जाती हैं। तो भाई उसके आपको तो पता ही है आज का जो एक तरह से हमारा ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कितना गिर चुका है। और उसी के बीच में गाइस आज भी कई लोग ऐसे हैं जो एक तरह से जंगलों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा गलत है। और गाइस सबसे अच्छी वाली बात तो ये है, अगर वहाँ पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं होते तो शायद ये जंगल आज बचा भी नहीं होता, क्योंकि कई ऐसी खबरें होती है जो हम तक पहुँच नहीं पाती। तो भाई उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिखाया। तो भाई एक तरह से ना जो उन लोगों ने उस फॉरेस्ट को बचाने के लिए अपनी पूरी जी तोड़ मेहनत लगा दी, वो उनकी सफल हुई। और भाई उनकी नींव हमें भी करना चाहिए, क्योंकि भाई ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इतने बड़े जंगल को हम नहीं काट सकते, और ऊपर से उसमें कई जीवों का पहले से वास है, तो ये तो बिल्कुल के विरुद्ध है। तो भाई जो आज की हमारी वीडियो थी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ उसमें कि उसके बाद जब सारी चीज़ें पता लग गई, और भाई इतना जंगल कटने के बाद भी आज भी हम लोगों को पता नहीं है कि उस नेता के साथ हकीकत में क्या हो, उसे कौन सी एक तरह से सज़ा सुनाई गई है, या शायद उसे सज़ा ही नहीं सुनाई गई है। क्योंकि भाई एक तरह से जो सरकारें होती है वो ऐसे गेम खेलते हैं अपने मुनाफे के लिए, उन्हें एक तरह से छोटे मोटे नुकसान का कोई फ़र्क नहीं होता है। तो गाइस बहुत बड़ा नुकसान था, तो उन्हें गाइस इन चीज़ों से बिल्कुल मतलब नहीं था, उन्हें खाली अपने फ़ायदे से मतलब था।
इसीलिए उन लोगों ने गाइस वहाँ पे एक तरह से रातों रात बुलडोज़र चलवा दिया। और इसी बीच में गाइस एक चीज़ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि ना, जब वहाँ पे क्रेन्स ले जाके एक तरह से जब सब कुछ उखाड़ा जा रहा था, तो गाइस उसमें जो एक तरह से इकोसिस्टम के अंदर जो एलिफेंट्स रह रहे थे, जो हाथी रह रहे थे, वो ना एकदम से उन क्रेनों की तरफ भागते हुए आए। और गाइस इसी बीच में ना एक हाथी ने क्या किया, उन क्रेनों को बहुत बुरी तरीके से जाके टक्कर मारने की कोशिश करी। लेकिन गाइस जो इंसान उसमें क्रेन चला रहा था, उसने क्या किया, उसका जो आगे का हिस्सा होता है मिट्टी उठाने वाला, उसने उसके सर की तरफ कर दिया, जिससे गाइस वो हाथी बहुत ज़्यादा घायल हो गया। जो कि गाइस देख के मुझे बहुत ज़्यादा अपने अंदर में ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। हमने एक से ना उनका घर उजाड़ रहे हैं और ऊपर से गाइस उन्हें इतना बुरी तरीके से नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि गाइस है तो वो भी एक जीवी, उसे तो गाइस पता भी नहीं था। लेकिन गाइस उसके इसी चक्कर में ना, जो उसके सर में एक तरह से उसका क्रेन का आगे का हिस्सा लगा, उससे गाइस उसके सर के अंदर 5 इंच से ज़्यादा बड़ा छेद हो गया गाइस, जो कि एक बहुत ज़्यादा भयानक चोट थी। इससे गाइस एक तरह से हाथी पागल भी हो सकता था, मर भी सकता था। तो गाइस उसकी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है उसके बाद से ही। तो ये एक तरह से बड़ी दुखद भरी घटना थी, ये गाइस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है था, जब ये कोर्ट में गया, इसके ऊपर एक तरह से बैन लगाया गया, जो वहाँ पे कटाई चल रही थी उसे एकदम से रोका गया। तो गाइस उसके बाद से जो वहाँ का जंगल था वो सेफ़ रह पाया गाइस, वरना वो आज की डेट में सेफ़ नहीं होता। और गाइस जो वहाँ के जीव जंतु थे वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान की हालत में पहले ही पहुँच चुके थे, और गाइस वो बिल्कुल ही लगभग वहाँ से ख़त्म हो जाते। ये तो चीज़ आपको भी पता है गाइस। ऐसे ही ना हमें आने वाले समय में भी सपोर्ट करना है, क्योंकि गाइस आपके सपोर्ट के कारण ही जो जंगल की कटाई है वो रुक पाई है। तो गाइस अपने आप में एक इकोसिस्टम था वहाँ का, और वो आज बिल्कुल ही उजड़ जाता। तो वहाँ के गाइस जो कई सारी वहाँ पे नदियाँ हैं 400 एकड़ में, जो वहाँ पे जानवर हैं एक तरह से, वो एक तरह से बेघर हो जाते, या एक तरह से उन्हें मार ही दिया जाता गाइस, और वहाँ पे एक आईटी सेक्टर बन जाता, जैसे कि काफ़ी जगहों पे पहले ही बने हुए हैं। क्योंकि गाइस आपको पता है विकास जब करते हैं तो एक तरह से पीछे नहीं देखते कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन गाइस जो वहाँ का जंगल था वो हमारा एक तरह से बहुत ज़्यादा मेन है। गाइस वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जो कि एक तरह से ख़त्म हो जाता। तो गाइस आज की वीडियो में हमारा कुछ यही था। और गाइस आज की आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस आपको पता है मैं ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आने वाले समय में आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।